बेटे को अंतिम विदाई माँ ने दिया है और आखिरी बार शादी के बाद चाहत का ये कैसा अंजाम, जिसके लिए मरे उसी का कातिलों में नाम। तो देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री ऐसे अंजाम पर पहुंची जो किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हर मोड़ पर सस्पेंस था। खास तौर पर राजा की लाश मिलने के बाद, इसके बाद भी हर मोड़ पर एक रहस्य था। खास तौर पर सोनम के लापता होने के बाद और हर मोड़ पर एक अंजाम भी था जिससे हर कोई बेखबर था। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो राजा और सोनम के साथ इंदौर से शिलोंग राज कुशवाहा भी गया था, लेकिन इसकी भनक तक राजा रघुवंशी को नहीं थी। वो खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की हसीन शाम बिताने आया, वो शाम कुछ ही दिन बाद आखिरी शाम साबित होगी। और 2 जून की शाम राजा की जिंदगी की आखिरी शाम साबित हो गई। शिलोंग पुलिस के मुताबिक राजा को सोनम सुनसान रास्ते पर ले गई। इस दौरान राज उन्हीं के आसपास मौजूद था और उसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। हत्या के बाद राज कुशवाहा शिलोंग से वापस इंदौर लौट आया। शिलोंग पुलिस द्वारा जो एसआईटी गठित की गई थी, उसे पहले से ही शक था कि कातिल सोनम भी हो सकती है, लेकिन परिवार के दबाव के चलते सर्चिंग की गई, लेकिन सोनम का सुराग नहीं लग सका था। पुलिस को शक है कि जानबूझकर वो जैकेट भी सोनम ने कत्ल के बाद वहां छोड़ा था ताकि केस किडनैपिंग का लग सके। सीजीएम साहब है, उनके यहाँ कोर्ट में पेश किया गया है और इसमें 3 आरोपी जिनको अरेस्ट किया गया था, उसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल चौहान है। और जो राज कुशवाहा है वो लक्ष्मणपुरा का रहने वाला है, बाकी दोनों आरोपी नंदबाग के रहने वाले। इन तीनों को अरेस्ट किया गया है। इनका माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर शिलोंग पुलिस के द्वारा इसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया है। 7 दिन का उनको ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। अभी 4था आरोपी और आने वाला है, उसके बाद फिर इनको लेकर जाएंगे। 14 आरोपी कहाँ से आएगा? ये बीना और सागर डिस्ट्रिक्ट से आनंद है और उसको लेकर आ रहे हैं और उसके बाद फिर इसको मेडिकल कराया जाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा कल, और उसके बाद फिर टीम उनके ट्रांजिट रिमांड लेकर रवाना होगी। चारों को एक साथ ले जाएंगे? ये अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई। फिलहाल तीनों को अरेस्ट कर लिया गया। हो सकता है अभी इस बारे में कोई भी यह जानकारी नहीं है। संभवतः गाजीपुर शिलोंग पुलिस पहुंच गई होगी तो उनके द्वारा संपर्क किया गया। नहीं, उसको संभवतः नहीं ले जाएंगे। इस बारे में कोई भी जानकारी शिलोंग पुलिस ने नहीं दी। कोर्ट में ही पेश किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष, और उसमें सारी जो कंडीशंस थी उनको देखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और उनको 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिला है। जानकारी के मुताबिक सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी की एक छोटी सी प्लाईवुड की फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में एक युवक राज कुशवाहा काम करता था। वह उम्र में सोनम से 5 साल छोटा था और बताया जा रहा है कि यही शख्स मास्टरमाइंड था। और राज कुशवाहा को जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, सिर्फ नाम सुना मैंने। सोनम के पिता देवी सिंह जी का कहना है कि उनके बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए, सोनम के पिताजी का भी ये कहना सही है। बाकी उनको भी नहीं पता था नाम जो आए हैं। नाम आने के पहले मेरा मानना है जब उनको नाम मालूम पड़े होंगे तो राज कुशवाहा इसमें है, तो उनका भी कहीं ना कहीं मन जो है इसमें भी वो क्या है, तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था दोनों को? हाँ, शादी के लिए पर्याप्त समय मिला था। इधर सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा की मां उमा रघुवंशी ने ऐसे कई खुलासे किए जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मां के मुताबिक राजा हनीमून पर अभी नहीं जाने वाला था, लेकिन फिर भी सोनम ने खुद शिलोंग की टिकट कराई, लेकिन टिकट केवल जाने की थी, आने की नहीं। मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है, तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके 1 दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई।
अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं करा? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। अच्छा मम्मी जी, एक चीज़ और बताइए कि जो 27 साल की शादी के लिए क्यों हुआ था, इस तरीके से कोई विवाद नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है बोले, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने एक दो बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी को मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने आपको लगी। शंका थी मन में कि कहीं क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। आपकी आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि उसको सोनम से शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी तो उस दिन से सोनम उससे बात करने लगी थी। फिलहाल अब शिलोंग की सोहरा थाना पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी। देखना होगा सोनम पूछताछ में क्या क्या खुलासा करती है। फिलहाल सोनम अपने आप को बेगुनाह बता रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसका कहना है कि राजा के कत्ल के बाद उसे किडनैप किया गया और उसे एक कमरे में रखा गया था। वो शिलोंग से इतने दूर गाजीपुर कैसे पहुंची, फिलहाल पुलिस पूछताछ में सारी सच्चाई साफ हो जाएगी। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।